गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज में करेंगे आपके इनकरेक्ट एंट्री वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी आपको बेसिक मुझे समझाना था वो सारा मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग के 2 क्लास में आपको समझा चुका हूं। जो लोग भी पहले की क्लास नहीं देखे हुए प्लीज़ पहले वो क्लास देख लें ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है, इन अ ग्रुप अ स्टूडेंट ऑब्टेन 67 मार्क्स, यानी किसी बच्चे को मिले कितने थे 67 मार्क्स। ठीक है, वाइल द अदर स्टूडेंट गेट 32 मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट को क्या थे 32 मार्क्स। क्लियर, बाय मिस्टेक, यानी ये जो था वो क्या था आपका करेक्ट था, यानी किसी बच्चे को, एक स्टूडेंट था उसको कितने मिले थे 67 और दूसरे को कितने मिले थे 32, ये करेक्ट था। करा बाय मिस्टेक यानी गलती से, यानी जो रॉन्ग एंट्री हो गई, ठीक है, वो क्या कह रहा है आपका 67 इज एडेड एज 76, यानी इसकी जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया है 76 एंड 32 इज एडेड एट 23। ठीक है, एंड अदर स्टूडेंट बाय मिस्टेक 67 इज एडेड एज 76 एंड 32 इज एडेड एज 23 और 32 को हमने क्या ऐड कर दिया है 23। क्लियर, कह रहा फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मतलब किसी बच्चे के एक्चुअल मार्क्स कितने थे 67 और हमने कितना ऐड कर दिया 76। बहुत सारे बच्चे होंगे उसमें कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे नंबर ऐड किए गए होंगे, फिर ऐड करके ये टोटल आया होगा और यहाँ पे टोटल से डिवाइड किया गया होगा, राइट। तो कोई एक बच्चा इसको समझते हैं पहले, फिर तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है। उसके एक्चुअल में मार्क्स कितने थे 67, बट गलती से हमने क्या किया 67 की जगह 76, यानी कहीं ना कहीं हमने अपने एडिशन में 9 एक्स्ट्रा दे दिया। आरी बात में उसके मार्क्स थे कितने 67 और हमने दे कितना दिया 76, यानी 9 एक्स्ट्रा। दूसरे बच्चे के मार्क्स कितने थे 32, यानी उसका जो मार्क्स था वो 32 था एक्चुअल, बट हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 23, यानी कहीं ना कहीं हमने अपने एडिशन में 9 क्या कर दिया लेस। तो आप देखिए यहां पे हमने 9 एक्स्ट्रा किया और यहां पे 9 लेस किया है, तो जब इसको हम करेक्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल, तो टोटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम 76 को हटाएंगे और 67 को लाएंगे तो यहां पे 9 क्या होगा डिक्रीज होगा। ऐसे ही 23 को हटाएंगे और 32 को लाएंगे तो 9 क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इन दोनों वैल्यू में इंडिविजुअल तो फर्क पड़ेगा लेकिन टोटल सम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू 9 कम हो रही है और एक वैल्यू 9 क्या हो रही है ज्यादा हो रही है, तो ओवरऑल एवरेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है क्या करा, द एवरेज ऑब्टेन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 5 स्टूडेंट वाज 50, यानी जो एवरेज था वो क्या था 50 था। 5 स्टूडेंट है, मैं समझाने के लिए आपको पूरा लिख रहा हूं डिटेल में कि ये मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं x1 x2 x3 और इनका एवरेज क्या है 50 है। क्लियर, आगे क्वेश्चन क्या करा, बाय मिस्टेक 1 स्टूडेंट मार्क्स वाज रीड एज 84, यानी कोई भी एक स्टूडेंट था इसके मार्क्स को जो है वो रीड कर लिया गया 84 एट प्लेस ऑफ 48, यानी ये क्या था करेक्ट था और ये क्या था रॉन्ग था। क्लियर, यानी हमने रॉन्ग एंट्री कर दिया किसकी जगह पे 48 की प्लेस पे 84। आधी बात सुने, तो अब कह रहा है कि न्यू एवरेज क्या होगा। देखिए एक तो तरीका है कि आप पूरा का पूरा बेसिक करें, जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 इक्वल टू 50 इंटू 5 यानी 250, फिर 250 में से हम 84 को माइनस करें, 48 को ऐड करें, फिर जो वैल्यू आए उसको 5 से क्या करें डिवाइड करें। ये आपका प्रॉपर बेसिक हो गया। आरी बात में ये सबको आता है तो मैं ये नहीं बता रहा हूं। हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं 84 को हटाऊंगा और 48 को लाऊंगा तो कितने का फर्क पड़ेगा 36 का, यानी जो मेरा सम है, क्योंकि 84 यहां से बाहर जाएगा और 48 आएगा, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जो मेरा सम है उस पर 36 सम क्या हो जाएगा मेरा लेस हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्लास में हमने यानी 36 जब टोटल में कम होगा तो ये 36 वैल्यू सब में क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये मैं लास्ट क्लास में बता रहा हूं कि जो भी वैल्यू यहां पे एक्स्ट्रा बचती थी पिछली क्लास में जब हमने डेविएशन वाले किए थे तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो टोटल नंबर कितने हैं 5, तो अगर हम 36 को 5 से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा 7.2, राइट। ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी 7.2, तो जो मेरा एवरेज है वो 7.2 क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी 50 माइनस 7.2, यानी जो न्यू एवरेज या करेक्ट एवरेज होगा
वो आपका क्या हो जाएगा 42.8। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सॉल्व करना, आपको पता है 8 4 48 कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 36 का, और ये 36 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एवरेज कितना डिक्रीज हो जाएगा 7.2। तो 50 में से हमने 7.2 को क्या कर लिया, माइनस कर लिया। क्लियर? यही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। और एक बात मैंने आपको बताई भी थी कि चेंज इन सम अपॉन टोटल नंबर इक्वल टू चेंज इन एवरेज। तो चेंज इन सम अगर आप इसको करना चाहे, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने वहां पे भी बताया था कि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो सम में चेंजेस 36 का, नंबर कितना है 5, तो एवरेज में चेंजेस कितने का आएगा 7.2 का। चूंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस करेंगे, इंक्रीज होगी तो क्या कर देते, ऐड कर देते। क्लियर? चलिए नोट करें इसको। आगे क्या करा आपका, द नंबर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज रिटेन एज 83, यानी क्या लिख दिया हमने 83, यानी ये मेरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया आपका 83। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 63, यानी करेक्ट क्या था आपका 63। आरी बात में करेक्ट क्या था 63, ये लिख दिया। तब आप खुद सोचिए कि जब हम इसको बाहर करेंगे और इसको इन करेंगे तो 20 का क्या आएगा, चेंज आएगा किसमें, टोटल सम में। आ रही बात समझ में? क्योंकि कितने भी सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे हमें नहीं पता, एक वैल्यू हटेगी 83 और इसकी प्लेस पे क्या आएगा 63, तो जो टोटल होगा उसमें कितने का फर्क आएगा 20 का। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो एवरेज है वो 1/2 डिक्रीज हो जा रहा है। अब देखिए एवरेज 1/2 डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे टोटल, यानी सबकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 डिक्रीज होगी, तो टोटल डिक्रीज कितने का हुआ 20 का। तो आप खुद सोचिए कि 1/2 1/2 ऐसे कितने होंगे 40 होंगे, तब जाकर क्या बनेगा 20, और नहीं तो मैंने आपको बता रखा है चेंज इन एवरेज 1/2, चेंज इन सम 20, नीचे क्या आता है नंबर, तो नंबर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 40। यानी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 40। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक बच्चे की गलती हुई थी, सही क्या था 63, लिख क्या गया था 83, तो जब हम इसको सही करेंगे तो 20 क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट हो तो ये जाएगा ये आएगा नहीं, 20 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो चेंज इन सम 20, एवरेज में 1/2 का, तो नंबर क्या हो जाएगा 40। क्लियर? चलें इसको नोट करें। अगला प्रश्न क्या है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट एवरेज मार्क्स वाज 63 पर पेपर, यानी जो उसका एवरेज मार्क्स था वो क्या था 63 था। क्लियर? इफ ही हैड ऑब्टेन 20 मोर मार्क्स फॉर हिज जियोग्राफी, यानी 20 मोर मार्क्स फॉर हिज जियोग्राफी, यानी 20 उसको ज्यादा मिलते किसमें, जियोग्राफी में, एंड 2 मोर मार्क्स फॉर हिस्ट्री, और हिस्ट्री में 2 ज्यादा मिलते। क्लियर? तो आप खुद सोचिए कि उसके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, हमें नहीं पता, एक सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री था और एक सब्जेक्ट क्या था जियोग्राफी, तो इसमें 20 एक्स्ट्रा मिलते और इसमें 2 एक्स्ट्रा मिलते, तो जो सम होता उसमें कितना एक्स्ट्रा हो जाता 22, यानी चेंज इन सम जो आता, चेंज इन सम वो 22 आता। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको हिस्ट्री में, ठीक है, इफ ही हैड ऑब्टेन 20 मोर मार्क्स फॉर हिज जियोग्राफी, सॉरी, अगर उसको जियोग्राफी में 20 ज्यादा मिलते, ठीक है, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, एंड हिस्ट्री में 2 ज्यादा मिलते, तो आप खुद सोचिए कि अगर जियोग्राफी के 20 बढ़े और हिस्ट्री के 2 बढ़े तो ओवरऑल सम में कितने का फर्क पड़ जाएगा 22 का। क्लियर? और उसका जो एवरेज है वो क्या हो जा रहा है, जो न्यू एवरेज है वो क्या हो जाता 65 हो जाता। आ रही बात समझ में? तो देखिए कितना, पहले एवरेज कितना था 63, अब कितना हो गया 65, तो एवरेज में चेंज कितने का हो रहा है 2 का। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो मैंने फिर वही बात कि चेंज इन सम ओवर नंबर इक्वल टू चेंज इन एवरेज, तो यहां से जो नंबर की वैल्यू आएगी वो 11, यानी उससे पूछा जा रहा है कि एग्जाम में उसके कितने सब्जेक्ट थे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 11 सब्जेक्ट। क्लियर? यही आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा है कि कैसे हम चेंजेस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्जाम द एवरेज वाज फाउंड टू बी 50 मार्क्स, यानी जो एवरेज था वो क्या था 50 था। क्लियर? आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट हैड टू बी चेंज फ्रॉम 90 to 60, यानी 100 कैंडिडेट के, ध्यान से समझिए यहाँ पे 100 मतलब यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा है, 100 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है ना वो 90 से 60 हो गए।
यानी बात समझ में, नहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे, इनके मार्क्स 90 हटे होंगे, फिर 60 आए होंगे, फिर 90 हटेंगे, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं 100। तो आप खुद देखिए कि एक कैंडिडेट का कितना मार्क्स चेंज हो रहा है 30, तो ऐसे ही 90 हटा 60 आया, 90 हटा 60 आया, तो टोटल सम में जो चेंजेज होगा, चेंज इन सम, वो क्या होगा 30, और कितने कैंडिडेट हैं 100, यानी कितने हो गए 3000। टोटल कैंडिडेट कितने अभी भी डिसाइडेड नहीं है, ये 100 कैंडिडेट का सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 90 की जगह 90 से क्या हो गया 60 हो गया, यानी 3000 जो होगा वो टोटल सम में क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, एंड एवरेज कम डाउन टू 45, यानी अब जो एवरेज है वो कहां पे आ गया 45 पे, तो चेंज इन एवरेज कितने का है 5 का। क्लियर। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो आपको पता है चेंज इन सम 3000 नंबर इक्वल टू चेंज इन एवरेज 5, तो यहां से जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 600। देखिए ये नंबर अलग है, ये टोटल डाटा में से 100 की बात किया जा रहा है। क्लियर। तो 100 कैंडिडेट के जो है वो 90 से 60 हुआ, यानी एक का चेंजेज 30 का, तो टोटल चेंजेज 3000 का, एवरेज में चेंजेज 5 का, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 600। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रहा है, द मीन, मीन का मतलब भी क्या होता है एवरेज, ठीक है। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46, यानी जो एवरेज है वो पहले कितना है 46, और टोटल कितने हैं 100 है। क्लियर। It was discovered that an item 16 was misread at 61, यानी 16 को हमने गलती से क्या लिख लिया था 61, यानी ये हमारा क्या था करेक्ट था, ठीक है, और ये जो था वो क्या था हमारा रॉन्ग था, यानी था एक्चुअल में 16 और हमने क्या लिख दिया था 61, ठीक है। एंड अनदर 43 was misread at 34, यानी 43 की जगह हमने क्या लिख लिया था 34, ठीक है, सॉरी। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम वॉज 90 एंड नॉट 100, यानी जो 100 बोला जा रहा है वो एक्चुअल में 100 नहीं था, कितना था 90 था। अब देखिए यहां पे तो हमें पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये भी वैल्यू चेंज हो रही है और ये भी। तो पहले अगर हम सम की बात करें, इनिशियल सम, तो वो क्या हो जाएगा 4600। आ रही बात समझ में, 100 है, एवरेज कितना है 46, यानी सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 46, यानी ये पहले का सम हो जाएगा। 16 की जगह हमने 61 लिखा हुआ है, यानी 45 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने 9 क्या लिखा हुआ है लेस लिखा हुआ है। तो ओवरऑल अभी भी हमारे पास 36 क्या है एक्स्ट्रा है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम क्या करेंगे 61 को हटाएंगे और उसकी जगह 16 को लाएंगे, ऐसे ही 34 को हटाएंगे और 43 को लाएंगे। तो जो हमारे पास सम है उसमें अभी भी क्या होगा 36 एक्स्ट्रा, तो जो एक्चुअल सम होगा या कह सकते हैं करेक्ट सम, वो क्या हो जाएगा 4600 माइनस 36, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4564। ये क्या हो गया एक्चुअल सम। बात समझ में आ रही सबको। पहले 100 46 यानी 4600, उसमें से हम इसको हटाएंगे इसको लाएंगे, फिर इसको हटाएंगे इसको लाएंगे, तो ओवरऑल सम पे फर्क कितने का पड़ेगा 36 का, क्योंकि 36 एक्स्ट्रा है। फिर पूछा गया हमसे करेक्ट एवरेज, तो सिंपल है 4564 ओवर कितने हैं 90, इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 × 5 = 45, 0 9 × 7 = 63, 10 50.71 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट एवरेज, यानी 50.7। आ रही बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह का था, बस एक छोटा सा चेंजेस था कि ये भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही थी चेंज हो रही थी, तो हमने पहले निकाला फिर उसके बाद से लास्ट वाला निकाल लिया। क्लियर। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं आज की क्लास। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। 2 डिजिट्स में होता क्या है, देखिए जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज दैट 35, तो अगर हम इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा 53। आ रही बात समझ में, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस और 10 प्लेस पे यूनिट, कोई भी नंबर हो, तो जो इनके बीच में डिफरेंस आता है ना, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू चेंज हो गई या किसी की एंट्री करते समय हमने गलत एंट्री कर दिया, तो हो सकता है 35 की जगह हमने 53 कर दिया, तो चेंज इन सम जो आएगा वो इनके डिफरेंस के बीच में आएगा। तो इनका डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप डिजिट का डिफरेंस ले लें। तो 5 और 3 का डिफरेंस 2
और 2 इंटू 9 यानी 18 का डिफरेंस होगा। आ रही बात समझे? कोई भी 2 डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर हमने ले लिया, सपोज दैट हमने ले लिया आपका 38, तो ये इंटरचेंज होकर क्या बनेगा 83। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का 5 का, 9 इंटू 5 देखिए 45 का डिफरेंस आएगा। आ रही बात समझ में? कभी भी कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर इंटरचेंज होता है तो जो दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस होता है ना, वो उनके डिजिट के डिफरेंस का 9 का मल्टीपल होता है। आ रही बात समझ? कोई भी नंबर, जैसे मैंने ले लिया 24 और ये इंटरचेंज होके बन गया 42, तो 24 और 42 यानी यहां पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 2 इंटू 9 यानी देखिए यहां पे एंट्री कितने की है, सॉरी कितने का डिफरेंस आ गया 18 का। यानी कभी भी 2 डिजिट का नंबर जब भी इंटरचेंज होगा तो उनके डिजिट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका 2 का मल्टीपल, सॉरी 9 का मल्टीपल उनका क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इनका जो सम होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। जैसे देखिए 3 और 5 8, 11 इंटू 8 88, आप इन दोनों को ऐड करिए 88 आएगा। जैसे देखिए 2 और 4 6, 11 इंटू 6 यानी 66, देखिए यहां भी 66 आएगा। 3 और 8 11, 11 इंटू 11 यानी 121। आरी बात में ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई चीज है, ये वही चीज है जो आप बचपन से पढ़े हुए हैं। जैसे हमें कोई भी 2 डिजिट, मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि ये 9 का मल्टीपल क्यों होता है और ये 11 का मल्टीपल क्यों होता है, ताकि आपके दिमाग में कोई गलतफहमी न रहे। आप बचपन से पढ़े हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हम इसी तरह से लिखते थे कि यूनिट प्लेस पे y है और 10 प्लेस पे x है, तो हम इसको क्या लिखते थे 10x प्लस y। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये 10y प्लस x। ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, क्लियर। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं दोनों का, क्योंकि एक नंबर ये है और इंटरचेंज होके ये बनाता, आप देखिए जब डिफरेंस लेने जाएंगे तो 10x में से x माइनस होगा। अगर यहां पे मैं माइनस करूं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या आएगा 9x माइनस 9y यानी 9x माइनस y। समझ में आ रही बात? आप देखिए यहाँ पे 9x माइनस y यानी x और y क्या है, ये क्या आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका क्या है टेंस प्लेस है। तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस का 9 का मल्टीपल, जैसे 3 और 5 का डिफरेंस क्या है 2, 2 का मल्टीपल, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का मल्टीपल, 3 और 8 का डिफरेंस 5, तो 9 इंटू 5। ये बात यहां पे आ रही है। ऐसे ही अगर मैं इनको सम करूं तो आप देखिए 10x प्लस x 11x और 10y प्लस y 11y यानी ये क्या बना 11x प्लस y थी। ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आप बचपन से पढ़ रखे हैं। बस अब हमें इसको एवरेज में क्या करना होगा कि जब हम इसको एवरेज में यूज करेंगे और कोई भी नंबर इंटरचेंज होगा तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा सम में वो कहीं ना कहीं 9 का क्या होगा मल्टीपल होगा, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट। हम इस नंबर को नहीं बता सकते बट इस डिफरेंस देखिए, जैसे देखिए यहां पे भी 18 है 80 है, तो कौन सा नंबर इंटरचेंज हुआ ये मुश्किल है, लेकिन ये बताना आपके लिए क्या है आसान है। अब जैसे क्वेश्चन को समझते हैं, करा स्टूडेंट्स फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर, यानी टोटल 10 नंबर है। आ रही बात समझ में? वन ऑफ द नंबर इज इंटरचेंज, कोई भी नंबर एक क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, ठीक है। एक नंबर क्या हो गया आपका इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। एवरेज इंक्रीज बाय 3.6, तो चेंज इन एवरेज कितने का हुआ 3.6 का। चेंज इन सम हमें नहीं पता, और यहां पे नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 10, तो यहां पे जब हम चेंज इन सम पता करेंगे, चेंज इन सम, तो वो क्या हो जाएगा 36, क्लियर। तो आप देखिए चेंज इन सम क्या होगा कि एक नंबर यहां से हटा होगा, दूसरा नंबर उसकी प्लेस पे क्या होगा आया होगा, मतलब इंटरचेंज होके, क्लियर। यानी जो भी नंबर गया होगा, जो नंबर उसके बीच आया होगा, उनमें डिफरेंस कितने का होगा 36 का। लेकिन यहां पे कोई नंबर गया नहीं है, वो नंबर क्या हो गया इंटरचेंज हो गया है। जैसे यहां पे ये नंबर ये हो जाए तो आपको पता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो यही डिफरेंस कितने का है 36 का। तो हम कह सकते हैं 9 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नंबर इंटरचेंज हुआ है उनके 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस क्या था, तो वो डिफरेंस क्या होगा 4 होगा। बट हम उस नंबर को डिसाइड नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है, क्योंकि उनके बीच में 36, देखिए कहीं भी हो सकता है 36, जैसे 26 इंटू 62, तो यहां भी कितने का डिफरेंस आ गया 36 का। आप देखिए इसको हम हटाएंगे, इसको लाएंगे तो 36 का डिफरेंस आ जाएगा। कहीं भी हो सकता है ये, जैसे मान लीजिए 37 73, तब भी कितने का है 36 का। यानी नंबर तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन उनके डिजिट का डिफरेंस हम डिसाइड
कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे था। क्लियर? आई होप आज आप लोग को चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। ओके, थैंक यू।